बैटल टू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था एंशिएंट रूइन का बैरियर हट गया था तो सभी लोग एंशिएंट रूइन में जाने के लिए तैयार थे। शुरुआत एक दाउजन एक्सपर्ट करता है, पर जैसे ही वो एंटर करने की कोशिश करता है वहाँ पर गार्ड कर रहे पपेट्स उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। शुरू में तो उन दाउजोंग लेवल के पपेट्स को वो मार रहा था, पर पपेट्स एक फॉर्मेशन बनाते हैं और अपने लीडर की एनर्जी को बढ़ाकर उसे दाउजोंग के 2 स्टार पर पहुंचा देते हैं, जिसकी वजह से पपेट उस एक्सपर्ट को मारने लगता है। शेयन को एक आइडिया आता है और वो फॉर्मेशन पे खड़े उन पपेट्स की एनर्जी को सबड्यू करके सारे पपेट्स को एब्सॉर्ब कर लेता है, पर इसके साथ दरवाजा खुलता है। अब आगे तो एपिसोड स्टार्ट होती है। शेयन अपने दोस्तों के साथ सबसे पहले एंशिएंट रूइन में एंटर करता है। शेयन के जाने के बाद तान चैन भी अपने लोगों को कहता है कि अब और खतरा नहीं है, हमें एंशिएंट रूइन में एंटर करना चाहिए। उसी के साथ हम देखते हैं और भी दूसरे लोग सब एक के बाद एक एंशिएंट रूइन में एंटर करते हैं। हेवन डिमन फिनिक्स ट्राइब भी लास्ट में एंटर करती है, जहां ये बंदा शेयन की स्काई डिमन पपेट से मार खाकर गुस्साते हुए बदला लेने की भावना से अंदर जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम लोगों को रूइन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। शेयन की टीम रूइन में एंटर कर चुकी है, पर उनके सामने अब एक बहुत ही बड़ा सा हॉल आ गया है। हॉल के दूसरे ओर एक बड़ा सा दरवाजा है। चारों ओर रास्ते दरवाजे से कनेक्ट हो रहे हैं, पर उन रास्तों के नीचे बहुत ज्यादा गर्म लावा का एक समंदर है। शेयन इस जगह को देख रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है कि आगे वो क्या करे। वैसे ही उस जगह पर दूसरे लोग भी आ जाते हैं। इस हॉल के स्टेजेस हैं जो कि एक दूसरे के आइडेंटिकल अलग अलग फ्लोर्स पे बने हुए हैं, जो कि एक ही तरह से एक डोर से कनेक्टेड हैं। सभी लोग सोच रहे हैं कि अब आगे क्या करें, लेकिन तब हम लोग शेयन को देखते हैं जो कि फाइनली दरवाजे की ओर अपना कदम बढ़ाता है। पर जैसे ही वो कदम बढ़ाता है हम देखते हैं अचानक से हवा में एक एनर्जी पोर्टल बनता है और उस पोर्टल से एक गर्म लावा शेयन की ओर बढ़ता है। शेयन एक बैरियर बनाकर उस लावा बॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है, रोक देता है। इससे यहाँ ये समझ में आता है कि अभी यहाँ का ट्रैप खत्म नहीं हुआ है, बल्कि शेयन को इन अटैक से बचते हुए उस दरवाजे तक जाना है। शेयन एक बैरियर क्रिएट करके अपने दोस्तों से कहता है कि सभी लोग एक साथ उस दरवाजे की ओर बढ़ेंगे। अब धीरे धीरे करके शेयन की टीम दरवाजे की ओर जा रही है। बैरियर शेयन के दोस्तों को प्रोटेक्ट कर रहा है, जिससे वो लावा बॉल शेयन को छू नहीं पा रहा है। शेयन की इस टेक्निक को देखकर आइस रिवर वैली का वो दाउजन भी अपना मैजिकल बैरियर बनाकर दरवाजे की ओर बढ़ने लगता है। पर हम लोग विंड लाइटनिंग पवेलियन के लोगों को देखते हैं, जिनको इस आइडिया के बारे में पता नहीं था, और वो लोग अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके दरवाजे की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। पर हम देखते हैं काफी सारे डिसेबल्स इन लावा बॉल्स के चपेट में आते हैं, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। हम लोग शेयन के ग्रुप को देखते हैं जो कि धीरे धीरे चलते हुए फाइनली उस दरवाजे तक पहुंचते हैं। इस गोल्डन गेट को देखकर जियान बहुत खुश हो जाती है, भागते हुए गेट को क्रॉस करने लगती है, ये सोचकर कि अब उसे असली एंशिएंट रूइन देखने को मिलेगा। पर जैसे ही वो लोग दरवाजे को क्रॉस करते हैं उनकी आंखों के सामने बिल्कुल वही सेम नजारा होता है। वही हॉल, वही फायर बॉल, सब कुछ बिल्कुल सेम। शेयन एक बार फिर से अपने दोस्तों के साथ नेक्स्ट दरवाजे की ओर चल देता है। फिर से एक बार वो लोग खुशी खुशी दरवाजे को क्रॉस करते हैं, पर फिर से एक बार उन लोगों को वही नजारा देखने को मिलता है। मींस ये भी उनका एक टेस्ट है, और इस टेस्ट को पार किए बिना वो लोग असली एंशिएंट रूइन में एंटर नहीं कर पाएंगे। काफी देर इसी तरह से रास्तों में घूमने की वजह से जियान अब थक चुकी है। उदास होते हुए कहती है कि और हमें कितना ज्यादा चलना पड़ेगा, हम लोग कहीं पर पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है इस जगह पर जरूर कोई मैजिक किया गया है, हम लोग एक ही जगह पर बार बार घूमे जा रहे हैं। अगर हम लोग इस मैजिक से बाहर नहीं निकले तो मुझे डर है कि हमेशा हमेशा के लिए हम लोग इसी जगह पर फंस कर रह जाएंगे। शेयन जिसके बाद इस जगह को अच्छे से देखने लगता है, सोचने लगता है कि वो इस मैजिक से बाहर कैसे निकले। जिसके बाद उसकी नजर नीचे पड़ी लावा सी पर जाती है। शेयन कहता है कभी कभी सही रास्ता सबसे डेंजरस जगहों से होकर गुजरता है। शेयन जिसके बाद अपने स्काई डिमन पपेट को बाहर निकालता है और उसको लावा सी में एंटर करा देता है। स्काई डिमन पपेट के जरिए वो अंदर के नजारों को इन्वेस्टिगेट करता है, जिससे उसे एक शॉकिंग चीज पता चलता है। शेयन को जिसका शक था वही हुआ। शेयन बताता है कि नीचे का जो लावा है वो एक तरह का टेस्ट था, और इस मैजिक से निकलने का रास्ता इसी लावा से होकर गुजरता है। एंशिएंट रूइन इस वक्त हमारी बहादुरी को टेस्ट कर रहा है। शेयन जिसके बाद स्काई डिमन पपेट को फिर से एक बार अपने स्टोरेज रिंग में रखता है और अपने हेवनली फ्लेम की मदद से अपने दोस्तों के बॉडी के ऊपर एक कवरिंग बनाता है। अपने दोस्तों के साथ
जिसके बाद वो लावा में जंप कर देता है। ये कवरिंग जो थी वो लावा के टेम्परेचर से उसके दोस्तों को बचाने लगती है। इस लावा के समंदर में वो लोग लगभग 15 मिनट ट्रैवल करते हैं, जिसके बाद फाइनली वो लोग लावा से बाहर निकलते हैं और अभी भी उनके सामने वही सेम नजारा होता है। पर अभी की बात थोड़ी सी अलग थी। अलग ये थी कि अब तक जो लावा का समंदर था वो उनके पैरों के नीचे था, पर इस वक्त ये लावा का समंदर उनके सिर के ऊपर है। मतलब हाँ, उन्होंने उस मैजिक को पार कर लिया है और अब जो ये लोग खड़े हैं ये असली एंशिएंट रूइन है। तियाना जुनजी इम्प्रेस होते हुए कहते हैं, वाकई में दाऊ सेंग का ये टेस्ट मुझे स्पीचलेस करके रख दिया है। आखिर किसने सोचा होगा कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता उस लावे से होकर गुजरता है। फिर ये लोग एक राहत की सांस लेते हैं। फिर शेयन कहता है, तो ये असली एंशिएंट रूइन है। बाकी लोग जो ऊपर हैं उन लोगों को तियान क्लास दाऊ स्केल के लिए फाइट करने दीजिए। हमारा मेन मकसद उस सोल बेबी फ्रूट को पाना है। जिसके बाद छोटी जियान को प्यार से देखते हुए कहता है, जियान अब सबसे इम्पोर्टेंट फेज है। आगे की चीजें तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है। ढूंढो वो सोल बेबी फ्रूट कहाँ है। जिसके बाद जियान अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करती है और सूंघते हुए वो उस जगह का पता लगाती है जहाँ से मेडिसिनल हर्ब्स की खुशबू सबसे ज्यादा है। काफी देर ढूंढने के बाद आखिरकार जियान को वो दरवाजा मिल जाता है जहाँ से जो रिक्वायरमेंट थी वो सारी फुलफिल हो रही थी। जियान चिल्लाकर अपने दोस्तों को बुलाती है। सभी लोग इस दरवाजे को देखकर खुश हो जाते हैं। इसके बाद तुरंत ही वो लोग दरवाजे के पास पहुंचते हैं एंड लास्टली शेयन उस दरवाजे को खोलता है। दरवाजे से एक बहुत ही जोरदार रोशनी बाहर निकलती है जो कि उन सभी की आंखों को चौंधिया देती है। उस भयंकर रोशनी और प्योर एनर्जी को फेस करने के बाद जब ये लोग दोबारा अपने सामने देखते हैं, सामने का नजारा देखकर सभी लोग शॉक्ड अमेज्ड रह जाते हैं। अंदर की दुनिया इतनी ज्यादा खूबसूरत थी जिसको हेवन कहना बिल्कुल भी गलत साबित नहीं हो सकता है। शेयन अपने दोस्तों के साथ उस वर्ल्ड में अपना कदम रखता है। तो दोस्तों ये देखो, ये है एंशिएंट रूइन। सियोंगजान भी इस दुनिया को देखता है और इम्प्रेस होते हुए कहता है, वाओ, ये दुनिया तो मेरे पिलग्रिम से भी ज्यादा सुंदर है। अब जब ये लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो शेयन अपने दोस्तों के साथ तुरंत उस सोल बेबी फ्रूट को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं शेयन एक केव में एक लेक के पास पहुंच चुका है जहाँ पर सोल बेबी फ्रूट की सबसे तेज खुशबू आ रही थी। जियान अपना हाथ बढ़ाकर शेयन को दिखाती है कि उस पेड़ में जो फ्रूट लगा हुआ है उसी फ्रूट को सोल बेबी फ्रूट कहा जाता है। शेयन खुद जब उस सोल बेबी फ्रूट को देखता है शेयन भी बहुत खुश हो जाता है। जियान को थैंक यू कहता है। पर सियोंगजान सोल फ्रूट को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। कहने लगता है, तो अब किस बात का इंतजार है, चलो उस सोल बेबी फ्रूट को हासिल करते हैं। पर क्योंकि सियोंगजान ज्यादा एक्साइटेड था, जियान उसको घूर कर देखती है। सियोंगजान पोलाइटली अपने बॉस के पास झुकते हुए कहता है, हाँ बॉस, मुझे माफ करना, आपके ऑर्डर के बिना हम लोग कुछ भी नहीं करने वाले हैं। जिसके बाद जियान सभी से कहने लगती है, सोल बेबी फ्रूट एक बहुत ही ज्यादा रेयर फ्रूट है। इसी वजह से इस फ्रूट को जरूर ही कोई बहुत ही स्ट्रेंज बीस्ट गार्ड कर रहा होगा। ये इतना प्रीशियस ट्रेजर है कि अधूरे सोल को वो फील कर सकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये फ्रूट बिना गार्ड किए इस जगह पर ऐसे नहीं रह सकता है। शेयन जियान की बातों को समझता है, सीरियसनेस को समझते हुए कहता है, तुम्हारी बात सच है, इसीलिए हम सभी को इस जगह पर बहुत ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। यहाँ ये लोग ये बातें कर रहे थे और हम लोगों को पानी में हलचल दिखाई देती है। कोई तो बहुत ही बड़ा पावरफुल बीस्ट इस ट्री के चारों ओर घूम रहा होता है और तब फिर पानी में एक परछाई के साथ अचानक से उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा सा एंशिएंट स्नेक बाहर आता है। सभी लोग इस सांप को देखकर शॉक्ड रह जाते हैं, घबराने लगते हैं। स्नेक बाहर निकलकर एक जोरदार दहाड़ लगाता है। जियान देखते ही समझ जाती है कि ये एंशिएंट मॉन्स्टर वाइपर है। ये मेगा वाइपर स्नेक रियल वर्ल्ड से एक्सटिंक्ट हो गया है। शेयन कहता है, मैंने इस मेगा वाइपर के बारे में सुन रखा है। इस मेगा वाइपर के अंदर ड्रैगन ब्लड है। मेगा वाइपर्स बहुत सालों तक इवॉल्व करने के बाद एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन बन जाते हैं, अगर सारी कंडीशन इनके फेवरेबल हुई तो। जियान ये बात सुनकर एटीट्यूड में आते हुए कहती है, एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन बनना बहुत ही ज्यादा दूर की बात है। एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन के सामने ये मेगा वाइपर एक छोटे से अर्थ वॉर्म की वैल्यू रखते हैं। शेयन तुम चिंता मत करो, मैं आगे की इस मैटर को संभाल लूंगी। जिसके बाद जियान उस मेगा वाइपर के पास जाती है। मेगा वाइपर जियान को खाने के लिए घूर कर उसकी ओर देखने लगता है। छोटी सी जियान उसके लिए परफेक्ट खाना है। पर तब जियान अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करने लगती है और हम देखते हैं जियान के पीछे उसका एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन फॉर्म अपीयर होता है। एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन की दहाड़ से ये पूरी जगह गूंज उठती है। स्नेक भी इस एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन को देखकर घबरा जाता है। एकदम से वो जियान के सामने पोलाइट
सेट हो जाता है। रिस्पेक्टफुली सिर झुकाकर जियान को ग्रीट करने लगता है। जियान भी स्नेक की इस पोलाइटनेस को देखकर उसे प्यार करती है, जिसके बाद बताती है कि वो यहाँ पर इस सोल बेबी फ्रूट को लेने के लिए आई है। मेगा वाइपर जब ये बात सुनता है तो वो सैड हो जाता है, क्योंकि ये एंशिएंट वाइपर बहुत समय से इस सोल बेबी फ्रूट को प्रोटेक्ट कर रहा है। पर तब वो उस एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन को देखता है और देखकर वो घबरा जाता है, क्योंकि वो इस एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन के सामने कुछ भी रेकलेसली एक्ट नहीं कर सकता था और वो एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन की रिस्पेक्ट भी करता था। अब एंशिएंट वाइपर को सैड होता हुआ देखकर जियान कहती है, शेयन क्या तुम इसे इस सोल बेबी फ्रूट के बदले कोई कंपनसेशन दे सकते हो? इसके बाद शेयन भी एंशिएंट वाइपर के पास आ जाता है, उसे ग्रीट करते हुए सॉरी कहता है कि हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है, वरना हम लोग इस सोल बेबी फ्रूट को यहाँ से कभी नहीं ले जाते। मैं मानता हूँ कि आपका यह ट्रेजर बहुत ही ज्यादा रेयर है और प्रीशियस है, पर इसके बदले मैं आपको एक और ट्रेजर देना चाहता हूँ जो कि आपको आगे जाकर इवॉल्व करने में मदद करेगा। शेयन अपने स्टोरेज रिंग से एक हर्ब निकालता है, कहता है ये हर्ब आपके बॉडी के अंदर के एंशिएंट ड्रैगन ब्लड को और ज्यादा प्यूरिफाई करेगा। अगर आप चाहे तो मैं आपको इसे दे सकता हूँ। एंशिएंट वाइपर ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, उस हर्ब को खाना चाहता है तो शेयन उसे खाने को दे देता है, जिसके बाद खुश होकर वो एंशिएंट वाइपर वापस पानी में चला जाता है। अब यहाँ की सारी प्रॉब्लम फिक्स हो गई, जिसके बाद अगले ही पल शेयन पेड़ के पास उस सोल बेबी फ्रूट को लेने के लिए चला जाता है। सोल बेबी फ्रूट को तोड़ते हुए कहता है, टीचर अब इस फ्रूट की मदद से आप अपनी रियल स्ट्रेंथ को हासिल कर पाएंगे। शेयन बहुत ही ज्यादा खुश है, जिसके बाद वो सोल बेबी फ्रूट को अपने स्टोरेज रिंग में रख लेता है। इनका इस जगह पर आने का मेन मकसद पूरा हुआ। जियान भी खुश है, जिसके बाद वो इस जगह पर टहलते हुए आगे बढ़ रही होती है। तब उसके पास उड़ते हुए कुछ लाइट बबल्स आती हैं। क्यूरियोसिटी में जियान जब उन लाइट बबल्स को छूती है, अचानक से जियान एक अजीब सी जगह को देखने लगती है। यहाँ पर बड़े बड़े स्टेच्यूज थे, एंशिएंट ट्रीज थे, एंशिएंट प्लेटफॉर्म था। जियान इस जगह को देखकर घबरा जाती है। सियोंगजान जियान की घबराहट को सेंस करके तुरंत ही जियान के पास आता है, उससे पूछता है कि क्या हुआ, पर जियान एकदम फ्रीज हो गई थी। शेयन जी जिसके बाद जियान के पास आता है, जियान से पूछता है, जियान क्या बात है? जियान एक लंबी सांस लेती है, शेयन से कहती है, इस जगह से ज्यादा दूर नहीं, पर मुझे एक जगह की सेंस हुई जो कि मुझे लग रहा है मुझे अपने पास बुला रही है। शेयन भी ये सुनकर हैरान रह जाता है। पर इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये एपिसोड भी इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। इसके बाद मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आऊंगा, जो कि आपके लिए आज इस शाम को इसी चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। पर उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पे जमकर सपोर्ट दिखाना होगा। तो दोस्तों प्लीज इस वीडियो पे एक लाइक करना, एक कमेंट करना और कमेंट में बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन और वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। जितना ज्यादा आप सपोर्ट दिखाओगे उतनी जल्दी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी। पिछला एपिसोड भी जरूर चेकआउट करना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।